अगर आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 87A रिबेट क्लेम किया था और आपको एक टैक्स डिमांड नोटिस मिल गया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। टैक्स डिमांड नोटिस जो आपके रिबेट को डिसअलाउ कर रहा है एक सीरियस इशू हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम आज ये समझेंगे कि ये नोटिस कैसे रिजॉल्व करे और कौन से स्टेप्स लेने से आप अपने टैक्स इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि 87A रिबेट क्या है। 87A एक टैक्स रिबेट है जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स को मिलता है जो एक स्पेसिफाइड इनकम थ्रेशोल्ड के नीचे आते हैं। ये रिबेट टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करता है, पर अगर आपको 87A रिबेट डिसअलाउड कर दिया गया है तो इसका मतलब है कि आपके टैक्स रिटर्न्स में कोई इश्यू है। अगर आपको इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है जिसमें 87A रिबेट को डिसअलाउ किया गया हो, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि नोटिस किस वजह से इशू किया गया है। क्या आपने गलत अमाउंट क्लेम किया है या फिर आपके इनकम के साथ कोई डिस्क्रिपेंसीज है। ये एक सीरियस इशू हो सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए। हम आज समझेंगे कि ये नोटिस कैसे रिजॉल्व करे और कौन से स्टेप्स लेने से आप अपने टैक्स इश्यूज को ठीक कर सकते हैं। स्टेप 1, नोटिस की डिटेल चेक करें। टैक्स डिमांड नोटिस में हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ना काफी जरूरी है। आपको नोटिस में दिया गया रीजन समझना होगा कि 87A रिबेट क्यों डिसअलाउ किया गया है। कभी कभी सिर्फ फॉर्म में कुछ गलती होती है, जैसे कि इनकम डिटेल्स या डिडक्शन क्लेम्स, जो इजीली करेक्ट की जा सकती है। स्टेप 2, इनकम को वेरीफाई करें। अगर आपको 87A रिबेट डिसअलाउ किया गया है तो अपनी इनकम को दोबारा वेरीफाई करें। हो सकता है कि आपका टोटल टैक्सेबल इनकम 5 लाख से कम नहीं हो, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगा। आपको अपनी इनकम को दोबारा चेक करके इंश्योर करना होगा कि आप सही क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। स्टेप 3, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। कभी कभी रिबेट डिसअलाउ होने का रीजन ये भी होता है कि आपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए। आपको अपनी इनकम, डिडक्शंस और टैक्स पेड के रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा ताकि आपके रिकॉर्ड्स कंप्लीट हो और टैक्स अथॉरिटीज को कोई कंफ्यूजन ना हो। स्टेप 4, रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करें। अगर आपको लगता है कि नोटिस गलत है या आपने सही रिबेट क्लेम किया था, तो आपको रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट फाइल करनी होगी। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर जाके रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इस प्रोसेस में आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और एरर को ठीक करने की रिक्वेस्ट करेंगे। स्टेप 5, लीगल हेल्प ले। लीगल देव आपकी हेल्प करेगा। अगर आपको लगता है कि आप खुद से ये सब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो लीगल देव आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हम आपके केस को डिटेल में समझकर सही सॉल्यूशंस ढूंढने में आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। लीगल देव का प्रोफेशनल टीम आपके लिए हर स्टेप पर गाइड करेगा, चाहे वो रेक्टिफिकेशन हो या डिस्प्यूट रेजोल्यूशन हो। आप बस हमें अपना केस बताएं और हम आपके टैक्स रिलेटेड इश्यूज को आसानी से सॉल्व करेंगे। स्टेप 6, अपील प्रोसेस। अगर रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट में रिजेक्ट हो जाती है तो आपको अपील फाइल करने का ऑप्शन होता है। आप कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स के पास अपील कर सकते हैं, जहां आप अपनी केस को प्रेजेंट करते हैं। इस प्रोसेस में अगर आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और प्रूफ ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप अपने रिबेट क्लेम को वापस ले सकते हैं। स्टेप 7, पेमेंट ऑप्शन कंसिडर करें। अगर आपका रिबेट डिसअलाउ किया गया है और आपको एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ रहा है तो आपको पेमेंट का ऑप्शन कंसिडर करना होगा। टैक्स को टाइमली पे करना जरूरी है, वरना पेनल्टी और इंटरेस्ट लग सकते हैं। आप अपने पेमेंट को ऑनलाइन या ऑफलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको 87A रिबेट से रिलेटेड टैक्स डिमांड नोटिस मिलता है तो डोंट पैनिक। पहले नोटिस को ध्यान से पढ़ें, अपनी इनकम और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और अगर जरूरत हो तो रेक्टिफिकेशन रिक्वेस्ट या अपील फाइल करें। लीगल देव आपके साथ है, हर स्टेप पर आपको गाइड करने के लिए और आपके टैक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करेगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल लीगल देव को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, अगर आपका कोई भी टैक्स रिलेटेड क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। लीगल देव के साथ आपके टैक्स इश्यूज का सलूशन अब और भी आसान।